डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एंगल्स, लाइंस एंड ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, एंगल क्या होता है? डियर स्टूडेंट ध्यान देखिए आप लोग। यहाँ पर एक रेज ओ ए है और एक दूसरा रेज ओ बी है। इन दोनों रेज का कॉमन एंड पॉइंट ओ है। कॉमन एंड पॉइंट ओ है। Two rays OA and OB having common end point O form angle AOB। और उस एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ऐसे लिखते हैं, एंगल AOB। हाउ डू यू स्टूडेंट काइंड ऑफ एंगल? एंगल कितने प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट? तो पहला क्या है डियर स्टूडेंट? राइट एंगल। राइट एंगल डियर स्टूडेंट क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एक एंगल जिसका मेजर क्या हो, 90 डिग्री हो। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री अगर मेजर होगा तो राइट एंगल बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये मान लीजिए ऐसे है, ए ओ बी, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट? ये राइट एंगल है। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। तो डियर स्टूडेंट दूसरा क्या है? एक्यूट एंगल। दूसरा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल। तो डियर स्टूडेंट ऐसा एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन, इसको लिखते हैं डियर स्टूडेंट, एन एंगल whose measure is more than 0 डिग्री। क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट? मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। An angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. Is called an acute angle. तो डियर स्टूडेंट ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो 0 से ज़्यादा जितने भी एंगल होंगे और 90 से जो कम होंगे वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे डियर स्टूडेंट। जैसे ये स्टूडेंट क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल। तो ये स्टूडेंट इसको आप लोग नोट करिए जल्दी जल्दी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। तो डियर स्टूडेंट ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एन एंगल हुज measure is
more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. Is called obtuse angle. तो डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए. तो ये डियर स्टूडेंट, ये जो एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है, इस एंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल. डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या होता है डियर स्टूडेंट? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री. एन एंगल whose measure is 180 degree is called straight angle. ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. ये जो एंगल है इसे क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे. इसे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे डियर स्टूडेंट. अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्स एंगल. इसको इरेज कर देते हैं डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट? रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है डियर स्टूडेंट? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. एन एंगल whose measure is more than 180 degree. An angle whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल. ये स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, हमारा बातें समझ में आ रही होगी. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. ये स्टूडेंट, ये जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा. तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है डियर स्टूडेंट? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. 180 से ज़्यादा और 360 से कम जो एंगल होगा उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे. नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल
कंप्लीट एंगल क्या होता है डियर स्टूडेंट? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री हो, एन एंगल हुज मेजर is 360 degree is called complete angle। डियर स्टूडेंट इसको आप लोग नोट करिए, कंप्लीट एंगल क्या कहलाता है? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। और डियर स्टूडेंट ये है ऐसे, ये जो एंगल होगा ये कंप्लीट एंगल कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट? कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो डियर स्टूडेंट कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। मान लीजिए दो एंगल है, मान लीजिए एक एंगल ए है और एक दूसरा एंगल बी है। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री। और ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट कहलाएंगे। ए जो है बी का कंप्लीमेंट है और बी जो है ए का कंप्लीमेंट है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और ये दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट कहलाते हैं। एंगल ए बी का कंप्लीमेंट और एंगल बी एंगल ए का कंप्लीमेंट कहलाएगा। और डियर स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है डियर स्टूडेंट? सप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल मान लीजिए हैं, मान लीजिए एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है। अगर इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो ये क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाएंगे। एंगल ए एंगल बी का सप्लीमेंट है और एंगल बी एंगल ए का सप्लीमेंट है। तो डियर स्टूडेंट इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से जल्दी। तो डियर स्टूडेंट इसमें हम लोग जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट अगर ऐसे लिखा हुआ है 48 डिग्री 36 मिनट और 24 सेकेंड। इसको इरेज कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 48 डिग्री 36 मिनट और 24 सेकेंड लिखा है। जैसे डियर स्टूडेंट ये क्या है? 48 डिग्री और ये 36 है ना, इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दिया गया है। ये 36 मिनट का आएगा। और ये जो 24 है ना, इसके ऊपर दो लाइन ऐसे ड्रा कर दिया हमने, तो इसे क्या बोलेंगे? 24 सेकेंड बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये 48 डिग्री कहलाएगा
ये 36 मिनट कहलाएगा और ये 24 सेकेंड कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब इसको भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। एक डिग्री जो होता है 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट होता है। ये 60 मिनट है। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट। और डियर स्टूडेंट 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा 60 सेकेंड। इसको आप लोग नोट करिएगा और इसको याद रखिएगा आप लोग। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करिए। और डियर स्टूडेंट इसको याद रखिएगा आप लोग। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये 24 सेकेंड लिखा हुआ है, 36 मिनट लिखा हुआ है और ये 48 डिग्री लिखा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, फाइंड मेजर ऑफ एंगल which is 24 degree more than its complement. It's a question है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सॉरी फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। फाइंड मेजर ऑफ एन, यहाँ पर एन होगा एन एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। Find measure of an angle which is 24 more than its complement. तो डियर स्टूडेंट मान लेते हैं एंगल इज एक्स है। एंगल इज एक्स, लेट एंगल इज एक्स डिग्री। तो डियर स्टूडेंट हमने एंगल कंसिडर किया है एक्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स होगा। इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। डियर स्टूडेंट अभी हमने बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जब दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है तो क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर एक एंगल x हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और डियर स्टूडेंट मान लीजिए एक एंगल x है और इसका सप्लीमेंट निकालना है। अगर मान लीजिए एक एंगल x है और इसका सप्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सप्लीमेंट मिल जाएगा। उसी तरह से एक एंगल x है उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हमें कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है 90 माइनस एक्स। अब क्या कर रहा है फाइंड मेजर ऑफ एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से क्या है 24 ज़्यादा है। लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट से क्या है 24 ज़्यादा है।
क्या है, एंगल इज इक्वल टू 24 मोर देन कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा है। ये जो एंगल है ना वह कम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा है। तो कम्प्लीमेंट कितना है, कम्प्लीमेंट इतना है ना 90 माइनस एक्स है, इससे 24 ज़्यादा है यानी प्लस 24। तो ये जो एंगल है वो एंगल क्या है, एक्स है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। तो ये जो एंगल है अपने कम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा हो गया। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। माइनस एक्स को इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 90 प्लस 24, यहाँ से 2x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4 114 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाई 2, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 57 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हमें वो एंगल क्या मिला, 57 मिला। तो डियर स्टूडेंट हमने इसको कैसे सॉल्व किया, हमने कंसिडर किया कि एंगल क्या है, एक्स है। उसका कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो जो एंगल है, एंगल क्या है, एक्स है। ये जो एंगल है अपने कम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। फिर इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो गया, 90 प्लस 24 114 हो गया। और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें x का वैल्यू मिल गया। ये x क्या है, दिस इज एंगल। यही ना हमें फाइंड करना था डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार बनाइएगा, और जितना हमने पढ़ाया है उसका आप लोग रिवीजन करिएगा, और कम से कम 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।